आप सभी का नमस्ते नमस्कार। क्लास 6 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, उसका हमने चैप्टर 1 देख लिया था। अभी हम लोग चैप्टर 2 देख रहे हैं और चैप्टर 2 में जो उसका बिंदु है, बिंदु के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, रेखा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बिंदु रेखा उस सब के बारे में हम लोगों ने देख चुका है। रेखाखंड के बारे में, किरण के बारे में हमने देखा है। आज हम लोग उससे आगे आते हैं और उसका जो पेज नंबर 15 में है, पेज नंबर 15 में आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं, जो पेज नंबर 15 में आपको यहां दिख रहा होगा, है ना, पेज नंबर 15 में एक तरह से एक्सरसाइज है, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं जो क्या कहता है। तो आइए बिना विलंब के हुए हम लोग चलते हैं आइए पता लगाने में। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, गणित आप समझ पा रहे हैं, तो आप अपने मित्रों में भी ये वीडियो का लिंक उनको जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे मित्रों का भी लाभ हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी बच्चे का फिर से आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत है। हम लोग गणित देख रहे हैं बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी का। तो उसमें सबसे जो पहला है, आइए पता लगाने में कह रहा है कि रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। तो आइए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहला है ना, आइए पता लगाने का पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है कि रेहान ने एक कागज पर एक लीजिए, हम लोग एक कागज लिए, उस पर हम लोग बिंदु दे दिए, बिंदु का नाम जेड रख लीजिए। वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखा बना सकता है। लीजिए, इस बिंदु से आप पास करने वाले कितनी रेखा बना सकते हैं। दूसरी तरफ ये है ना, दूसरी ये रेहान करता है, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए, कह रहा है कि शीतल, है ना, शीतल के बारे में भी चर्चा है। इधर देखिए, इधर चर्चा है शीतल के बारे में। शीतल देखिए क्या करती है, शीतल करती है कि शीतल एक कागज पर दो बिंदु, तो शीतल मान लीजिए यहाँ P और शीतल यहाँ क्या की Q, है ना। P Q दो बिंदुओं, दोनों से होकर कितनी, दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी रेखाएं, कितनी भिन्न रेखाएं बन सकती है। दो बिंदु अंकित किए, उस दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती कितनी, हम लीजिए। अब देखिए, इस दोनों बिंदु से पास करना है रेखा। तो हमने शुरू में ही आपको जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आपको वही सवाल का जवाब दिया था कि दो बिंदुओं से क्या हो सकता है, केवल एक और एक रेखा ही हम बना सकते हैं। देखिए, दो बिंदु से आप केवल यहां से यहां जब टच करेंगे तो एक ही रेखा आपको बनेगा। तो शीतल के होगा एक रेखा, दो बिंदु से। हमने देखा ही था कि दो और दो बिंदु से केवल एक और एक ही रेखा बनाया जा सकता है। हमने इस वीडियो में, पिछला वीडियो में देखा ही था, तो समान हो गया। अब देखिए इसके बारे में कह रहा है, इसके बारे में क्या कह रहा है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती है। एक बिंदु से देखिए कितनी रेखा, ये मान लीजिए बिंदु है, तो हो सकता है कि हम रेखा उसको ऐसे भी पास करा दें। मान लीजिए ये हुआ LM। दूसरा रेखा हम लोग यहां से ऐसे भी पास करा दे, है ना, AB। तीसरा रेखा हम लोग ऐसे भी पास करा दे, CD, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी पास करा दे, ऐसे भी पास करा दे, ऐसे भी। तो इसे अनंत रेखा, है ना, अनंत रेखा। यानी एक बिंदु से गुजरने वाली कितनी रेखा हो सकती है, तो अनंत, और दो बिंदु से एक। ये था आपको आइए पता लगाने का पहला आंसर। एक बिंदु से अनंत रेखाएं हम लोग पास करा सकते हैं। आप अपना कॉपी पर निकालिए, देख रहे हैं, मतलब उससे पास कराना है, आपको छूना है। अनंत हो सकता है, लेकिन दो बिंदु से तो केवल एक ही, और आप नहीं कर सकते। करके देखिए, ट्राई करके आप दोनों बिंदु को छूना चाहिए, तो कैसे होगा, नहीं होगा, ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये पहला अपना वही कह रहा है। आइए हम लोग अब इससे आगे चलते हैं। इसका आइए पता लगाने का दूसरा, यह था अपना पहला, ठीक है। अब पेज नंबर 15 में एक ही था, अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 16 पर। आइए पता लगाने का दूसरा के बारे में देखिए, कहता है कि चित्र 2.4 में दिए गए रेखाखंड का नाम लिखिए। तो पहले जो अपना आकृति दिया हुआ है 2.4, देखिए कैसे कैसे है, एक बार लिखिए। पहले ऐसे है, यहां से L, है ना, और यहां से M है, फिर यहां से देखिए ये यहां से दिया हुआ है P, फिर यहां से है Q, और फिर यहां से है R, ऐसे है। तो दिए गए में पहले रेखाखंड के नाम लिखिए। रेखाखंड, तो पहले देखिए L और M है, तो यहाँ LM,
ये हुआ रेखाखंड पहला। दूसरा फिर यहां से यहां होगा, देखते यहां से यहां पहला हुआ, दूसरा यहां से यहां होगा, दूसरा होगा MP, ये ऐसे लिखिए। फिर देखिए MP यहां से यहां हो गया, यानी यहां से यहां देखिए ये पहला रेखा हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, यानी 4 गो हुआ। तो पहला देखिए ये पहला हम इसको हम लोग, ये हुआ अपना पहला, ये हुआ अपना दूसरा। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या हो जाएगा P, यहां देखिए PQ, तो तीसरा देखिए P और Q ऊपर में रेखाखंड में ऐसे होता है। और चौथा देख लीजिए, चौथा यहां से होगा कहां, Q और R, तो चौथा हो गया अपना QR। यानी इसमें टोटल जो रेखाखंड है वो कितने हैं, 4 रेखाखंड है, 4 रेखाखंड है इसमें। ये हुआ यहां तक। आगे देखिए 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। कह रहा है कि 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। अब कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंड पर स्थित। अब देखिए इसमें बिंदु कौन सा हुआ, तो देखिए एक बार यहां नोट करिए, देखिए हम यहां नोट कराते हैं। देखिए कौन कौन बिंदु हुआ, पहले देखिए रेखाखंड आप देख लिए, बिंदु देखिए। तो पहला बिंदु ये है L, यहां देखिए बिंदु देखिए कौन कौन है, एक बार बिंदु। तो पहला बिंदु है L, दूसरा बिंदु है M, है ना, तीसरा बिंदु है अपना P, चौथा बिंदु है Q और पांचवा बिंदु है R। देखिए 5 को बिंदु मिला आपको, देखिए L, M, P, Q और R। देखिए तो अब देखिए ये जो M वाला बिंदु है, M वाला बिंदु यहां देखिए, M वाला बिंदु यहां देखिए, तो M वाला बिंदु ये इधर के लिए भी है और इधर के लिए भी है। तो M वाला बिंदु कितने रेखा के लिए हो गए, देखिए यहां गौर से देखिए, जो M वाला बिंदु है से इधर के लिए भी है और इधर के लिए भी, यानी 2 रेखा के लिए है। तो M वाला बिंदु हो गया 2 रेखाखंड के लिए, देख लिए M वाला। उसी तरह P देख लिए, P इधर वाले के लिए भी है और इधर वाले के लिए भी है, तो P भी देखिए 2 के लिए है। Q बताइए, तो Q भी देखिए इधर वाले के लिए भी है और इधर वाले के लिए भी, तो Q भी 2 वाले के लिए है। लेकिन R देखिए यहां R और L, R से तो केवल एक ही बिंदु है, एक ही रेखा, तो R से केवल एक रेखाखंड है और यहां L से भी केवल एक है। लीजिए यहां ये बात आप समझे। ये सवाल कह रहा था पहले कि जो सवाल, यानी आइए चर्चा करें, तो ये चर्चा के बारे में ये डिस्कस कर रहा है ये सवाल कि इसमें कितना रेखाखंड है। तो कितने रेखा, यहां देखिए यहां से यहां तक एक रेखाखंड हो गया, फिर यहां से यहां तक एक रेखाखंड हो गया, फिर देखिए यहां से यहां तक एक रेखाखंड हो गया, यहां से यहां तक, यानी कुल 4 रेखाखंड है। और रेखाखंड का नाम लेने के लिए हमको कहा जाए तो हम लिखेंगे LM, ऊपर में रेखाखंड के ऊपर में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो पहला हो गया LM, दूसरा हो गया MP, तीसरा हो गया PQ और चौथा हो गया QR रेखाखंड। उसके बाद इसमें बिंदु की संख्या बताइए कितना है। तो देखिए कितना बिंदु है, एक बिंदु यहां हुआ, एक, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु। क्योंकि हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था कि रेखा जो है से बिंदुओं का संग्रह है, रेखा बिंदुओं से ही बना है, इसमें बहुत सारे ढेर बिंदु है। तो 5 बिंदु हो गया। अब देखिए कितना से कितना कितना, तो हम लोग पहले 2 देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं M के बारे में। तो M के बारे में आप देखिएगा, तो देखिए M से एक रेखा इधर भी जाती है, एक रेखा इधर भी जाती है। तो M से कितना रेखा गया, तो 2, तो हम लोग यहां लिखे हैं 2 रेखा है। उसी तरह फिर P से देखिए, तो P से कितना रेखा जाएगा, देखिए P से इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो P से भी 2, तो यहां 2 लिख दिए। Q से देखिए, तो Q से भी एक इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो Q से भी हम लोग लिख दीजिए 2। यहां से मतलब 2 रेखा जा रहा है, 2 रेखाखंड। लेकिन यहां L से, तो L से केवल एक ही है, इधर तो नहीं ना है, L से केवल एक ही है और R से भी केवल एक ही है, यानी L और R से एक और केवल एक ही रेखा है। देखिए इसको, है ना, देखिए L केवल एक ही और एक ही है, और है क्या, नहीं। तो ये था दूसरा। ये बहुत सुंदर सवाल है ना, बहुत सुंदर, यानी जो कह रहा है कि आइए चर्चा करें, ये बहुत मस्त है, बेस्ट है, जबरदस्त। तो ये दूसरा यही था। आइए हम लोग अब तीसरा को देखते हैं।
अब देखिए हम लोग चर्चा करते हैं आकृति 2.5 पर, है ना। 2.5 देखिए सवाल नंबर 3 कह रहा है कि आकृति 2.5 में किरण का नाम लिखिए। तो किरण का नाम लिखना है, तो देखिए किरण हम लोग पढ़ाएंगे, तो किरण का नाम यहाँ ए दिया हुआ है ना। देखिए किरण का, तो पहला किरण यही है, ए देख रहे हैं, पहला किरण यही है यहां से यहां तक। तो एक किरण ये हुआ यहां से यहां तक, इसके बारे में दिया हुआ है। अच्छा इसको, अच्छा यहाँ ये ना, ये टच किया, वही तो किरण नहीं होगा तो ये टच नहीं होगा, यानी ये जो लिखा हुआ है ये टच किया हुआ है, हमारे बुक में मीटा हुआ है, यानी ये जो लाइन है सब कुछ इस तरह से है, ऐसा है ना। ये यहाँ ऐसा है, ठीक है। तो जो पहला देखिए अपना, तो पहला किरण हो गया यहां से लेके टी ए, यहाँ देखिए क्या हो गया टी ए, ये पहला किरण हो गया टी ए, ठीक। टी ए पहला, दूसरा किरण देखिए क्या हो जाएगा टी और बी, दूसरा किरण अपना हो जाएगा टी बी, और ये ऐसे ही लिखाएगा, देखिए टी बी यहां से शुरू हुआ, तो पहला किरण अपना ये हो गया, यहां हो गया टी और ए, पहला किरण देखिए ये अपना हो गया टी ए, दूसरा किरण टी और बी, तो दूसरा किरण हो गया टी और बी, दो किरण हो गया, दो किरण का नाम लिख लिए, पहला किरण टी है, दूसरा किरण टी बी। अब देखिए आगे कह रहा है क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है, कह रहा है टी, क्या टी है ना प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है, प्रत्येक किरण का। अच्छा इसमें एक, अगर हम लोग इसको यहां से शुरू करें, है ना, एक हम लोग यहां से इसको भी शुरू कर सकते हैं, ठीक। देखिए क्या शुरू कर सकते हैं, एक किरण इसमें और हो सकता है, देखिए एक तो हो गया टी से लेके यहां तक, दूसरा हम लोग इसको यहां से अगर शुरू करते हैं यहां से, तो यहां से ये तीसरा भी लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तीसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग एन बी, ये भी लिख सकते हैं, देखिए ना। हम लोग मान लेते इधर, मान लीजिए नहीं है अपना, इधर मान लेते, देखिए यहाँ हम लोग यहां से हम लोग के बाद देखिए यहां से ऐसा भी हम लोग इधर मान सकते हैं, एक तो पहला ये भी हम मान सकते हैं। दूसरा बात हुआ कि इस पूरे को हम लोग मान ले, तो हम लोग एक एन भी अपना हो जाएगा, देखिए ना इसको यहाँ, देखिए इसको यहाँ से अलग करते हैं, यहाँ मान लीजिए अपना एन है और यहाँ मान लीजिए अपना बी है, देखिए ये भी किरण है, एक तो ये किरण है, दूसरा ये पूरा किरण है, एक तो ये पूरा किरण हो गया पूरा, देखिए पूरा टी यानी शुरू और अंतिम, और दूसरा ये भी है, इसमें तीन किरण हो गए, पहला किरण टी ए हुआ, टी ए यहां से, दूसरा किरण टी बी हो गया, तीसरा किरण एन बी हो गया, एन बी, तो तीन किरण हो गया। ये पहला सवाल क्या होगा, कह रहा प्रत्येक टी का प्रारंभिक बिंदु टी है, देखिए प्रत्येक किरण का, यहाँ देखिए तीन किरण जो है, पहला किरण, दूसरा किरण, तीसरा किरण, तो पहला किरण का तो प्रारंभिक बिंदु टी है, दूसरा का भी प्रारंभिक बिंदु टू है, लेकिन तीसरा का टी है क्या, नहीं। हम लोग यहाँ इसका है क्या, तो नहीं, हम लोग लिखेंगे नहीं, है ना, इसका नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु टी नहीं है। उदाहरण के लिए तो देखिए यहां कौन नहीं है, देखिए यहां लिख लीजिए एन बी नहीं है, दो है, देखिए टी ए है और टी बी है, लेकिन एक का नहीं है, तो कुछ का है और कुछ का नहीं है, तो प्रत्येक का कह रहा है, तो प्रत्येक का नहीं है, तो पूछेगा कितना का है, तो दो का है, कौन कौन, टी ए का है और टीबी का है, हो गया, इसका नहीं है, प्रत्येक बिंदु का नहीं है। तो सवाल नंबर तीसरा में, यानी आइए चर्चा करने का तीसरा में, टोटल किरण कितना बना, तो तीन बना, कौन कौन, टी ए किरण, टीबी किरण और एनबी किरण, तीन किरण बना। और फिर कह रहा है कि प्रत्येक किरण का जो शुरुआती वाला बिंदु है क्या, टी है, तो दो का तो है, देखिए दो का है, लेकिन एक का नहीं, नीचे वाला का नहीं है, नहीं देख रहे हैं। और उसके किरण के बारे में पहले किरण को समझिए, किरण क्या है, फिर हम लोग इस सवाल को अच्छा से बना पाएंगे। तो किरण को समझने के लिए आप हमारा जो वीडियो है इस चैनल पर, इससे पिछला वाला वीडियो आप जाके किरण को समझ के आइए, तो फिर आपको ये समझने में आसानी होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग इससे अगला जो चर्चा करने वाला सवाल है उसको आगे देखेंगे। आपका वीडियो कैसा लगा आप अवश्य बताइए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।